कृषि अध्यादेशों को लेकर हरियाणा में किसानों और सरकार के बीच घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा। पानीपत दौरे पर आई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने किसानों और आढ़तियों के धरने पर पहुंचकर उनका समर्थन किया और भाजपा सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। शैलजा ने कहा कि भाजपा संसद में अपने बहुमत का नाजायज फायदा उठा रही है, लेकिन कांग्रेस किसानों के हित में खड़ी है। इसलिए जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां कृषि अध्यादेश किसी भी कीमत पर लागू नहीं किया जाएगा। जब से ये 3 अध्यादेश लेकर आए थे, उसी समय से कांग्रेस पार्टी ने इनका विरोध किया। पहले से ही हमने इन्हें आगाह किया, इन्हें चेताया कि ये हमारे मजदूर, हमारे अन्नदाता, किसान और आढ़तियों के खिलाफ है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी ब्रूट मेजॉरिटी का सदन में दुरुपयोग करते हुए ऐसे कानून बनाती है। आपने देखा कि इन्हें विश्वास नहीं है अपने आप पर, इसलिए ये लोगों से बातचीत करने में विश्वास नहीं रखते हैं। चाहे हमारा किसान है, मजदूर है, आढ़ती है, इनकी एसोसिएशन होती है। इस तरह के कानून लाने से पहले इनसे बात करनी चाहिए थी, अध्यादेश लाने से पहले इनसे बात करनी चाहिए थी। और जब किसान और आढ़ती भाई और मजदूर भाई सड़क पर उतरे तो उन पर इन्होंने लाठी और फिर ड्रामा किया, ढोंग रचा इनसे बातचीत करने का। इन्हें बुलाया, दिखावा किया, इन्हें छला। देश का अन्नदाता कभी इन्हें माफ़ नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी हमारे मजदूर, किसान और आढ़तियों के साथ खड़ी है और हमने सदन में भी विरोध किया। जहां हमारी सरकार पंजाब, छत्तीसगढ़ है, हमने इसका विरोध किया है। इसके खिलाफ हमारी सरकारों ने फैसला लिया है, इन्हें लागू नहीं करेंगे। शैलजा ने कहा कि अध्यादेशों के खिलाफ कांग्रेस ने सदन में विरोध किया और सड़क पर भी विरोध करेगी। उधर कुमारी शैलजा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से हरसिमरत कौर बादल द्वारा दिए गए इस्तीफे पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा ड्रामेबाजी है, क्योंकि मंत्रिमंडल में जब यह अध्यादेश लाया गया तब हरसिमरत कौर को इसका विरोध करना चाहिए था। ड्रामा है। आखिर मोमेंट पे आपको इसमें ये बात नजर आई जब देखा कि सारे किसान खिलाफ हो गए और आप दम भरते थे किसानों का। क्यों नहीं आपने मजबूर किया, जिस एनडीए का आप हिस्सा हैं, क्यों नहीं मजबूर किया आपने उन्हें? जब किसानों की बात सुनी और देखा कि इनके खिलाफ हो रही है सारी बात, और पंजाब सरकार ने तो इसके खिलाफ स्टैंड ले लिया था। ये तो बहुत बाद में केवल अपना मुंह छिपाने के लिए इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं। आप हरियाणा में देख लो, हरियाणा में क्या हो रहा है। जो विपक्ष की पार्टियां कांग्रेस के अलावा किसानों के नाम पर राजनीति करते रहे, आज क्यों उनकी बोलती बंद? क्यों नहीं किसानों के समर्थन में वो सड़क पर उतर कर आ रहे? क्यों नहीं आढ़तियों की बात उठा रहे, मजदूर की बात उठा रहे? आप देख लीजिए, ये इनका दोगलापन है। उधर कृषि अध्यादेश पर बोलती हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि यह अध्यादेश 2006 में बिहार में लागू करके वहां के किसानों को मजदूर बना दिया गया। उन्होंने कहा कि अब देश की जनता को भाजपा सरकार की किसी भी बात पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि देश के अंदर इंदिरा गांधी एमएसपी लेकर आई थी और आज भाजपा सरकार अपने काले कानून से एमएसपी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कभी देखा है? आप बताओ, जब 2006 में बिहार में लागू किया, वहाँ के किसान को तो आपने मजदूर बना दिया। आपने देख लिया वहाँ पर। और फिर आप एमएसपी की बात कीजिए। केवल कहने से गारंटी नहीं होती, ये गारंटी इंदिरा जी ने दी थी, लेकिन आज आप ये तीनों कानून बनाकर उसको ख़त्म कर रहे हैं। एमएसपी की कौन सी गारंटी है? अब कैसे इंश्योर करेंगे, कैसे देंगे? केवल आपकी बातों से नहीं होता, और वैसे भी आपकी बात पर देश को विश्वास नहीं। बता दें कि भारी विरोध के बीच तीनों कृषि अध्यादेश बीते दिन संसद में पारित हो गए, लेकिन किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है और आज पानीपत में कुमारी शैलजा ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में ये साफ है कि कांग्रेस किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। पानीपत से सचिन शर्मा के साथ अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी।